नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज जो न्यूज आई है वो दिल्ली से आई है, दिल्ली की विधानसभा से। यहां पे दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने एक ट्रस्ट वोट, आज एक प्रस्ताव जीता है। ये खुद ही इन्होंने टेबल किया था, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। यानी ये प्रूव करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे कि जो दिल्ली की विधानसभा है, जहां पे 70 एमएलए बैठते हैं, उसमें से मेजोरिटी इनके साथ हैं। अब क्वेश्चन पहला यह है कि जब ऑलरेडी इनके पास 62 विधायक थे 70 में से, तब क्या वजह थी कि इनको वापस अपने आप से एक कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ा। और उधर दूसरी तरफ हम जानते हैं कि ईडी का स्कैनर इनके ऊपर मंडरा रहा है। ईडी का स्कैनर है। अब सारे इशू क्या है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी क्या है, हर चीज समझनी है। ठीक है, क्या होता है कि आज सैटरडे को यहां पे जो दिल्ली की विधानसभा है, यहां पे ये अपना एक अपना विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं स्पीकर के सामने कि हमारे पास विधायक हैं। अब यहां पे 62 में से 54 विधायक इनके आज प्रेजेंट थे, जिन्होंने कहा हम आप पार्टी के साथ हैं। यस, पूरी मेजोरिटी है आप पार्टी के पास। अब यहां पे भी ये 62 में से 54 आए हैं, यानी कि ये 8 लोग और कहां हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ एमएलए जेल में हैं, कुछ एमएलए बाहर हैं, कुछ एमएलए की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ ना कुछ है ऐसा। पर यह सिद्ध तो हो गया कि इनके पास मेजोरिटी है। पैरेलल आज ही के दिन इनको राउज एवेन्यू कोर्ट, जो रोज एवेन्यू कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे दिल्ली में, वहां पे उनको हाजिर होना था। अब वो हाजिर हुए हैं वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो आज कोर्ट के सामने अपीयर हुए हैं। अपीयर भी क्यों हुए हैं? क्योंकि ईडी का स्कैनर, ईडी इनको कई समय से समन भेज रही है। छठी बार समन भेजा था। अब ये छठे समन की वजह से इनको कोर्ट ने बोला कि यस, आपको आना पड़ेगा। अब जो कोर्ट में जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो दिव्या मल्होत्रा जी हैं, तो इन मैम के सामने आज ये अपने एडवोकेट के जरिए, रमेश गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट के जरिए जाते हैं और बोलते हैं कि यस, मैं कोर्ट की कार्रवाई में मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं बिल्कुल आना चाहता हूं। पर क्योंकि मेरा असेंबली का बजट सेशन है, पहली बात, अब ये बजट सेशन भी है, इसके अलावा मुझे एक कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना है, जीतना है, ये सिद्ध करना है कि जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी कई सारे एमएलए को खरीदना चाहती है, विधायकों को तोड़ना चाहती है। इन्होंने कहा आज असेंबली में ही कि हमारे सामने ऐसे अब एग्जाम्पल हैं जहां पे कई सारी पार्टीज डिसरप्ट हो रही है, डिफेक्ट हो रहे हैं एमएलए, कुछ ना कुछ हो रहा है दूसरे स्टेट्स में। अभी झारखंड में देखा हमने, अभी उसके पहले महाराष्ट्र में देखा हमने हर जगह देखा कुछ ना कुछ हो ही रहा है और विधायक टूटे जा रहे हैं, विधायक इधर उधर बेचे जा रहे हैं। हम ये नहीं होने देना चाहते थे, हम ये प्रूव करना चाहते थे ये अपने देश के सामने, अपने जनता के सामने, कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, हमारे विधायक कहीं नहीं गए। यही प्रूव करने के लिए आज इन्होंने ये अपना कॉन्फिडेंस मोशन, जो सरकार ही ला सकती है, सरकार अपनी लेके आई और इन्होंने अपना बस यहां पे इन्होंने अपनी मेजोरिटी दिखाई। अब ये कहते हुए इन्होंने कोर्ट के सामने बोला कि हम अगली बार आपके सामने फिर आएंगे, हम पर्सनली फिजिकली आपके सामने आएंगे। 16 मार्च की जो डेट आप दे रहे हैं हमें, ये एसीएमएम ने दी है, यानी जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जो जज हैं। तो जज ने बोला था कि मार्च 16 आपकी डेट है, क्योंकि आपका बजट सेशन 21 फेब तक चलेगा ही, ये बोला गया। जो दिल्ली विधानसभा का जो सेशन है, बजट सेशन, ये अब चलना ही है। तो अगर इसके बाद हम आपको एक डेट दे रहे हैं जो है मार्च 16 2024, वी वांट यू हियर फिजिकली, आप यहां आइए। अब ये तो है ही है केजरीवाल जी, इसके अलावा हमें और भी जानना है कि क्या मतलब फियर क्या है जो इतना ईडी का, एक्साइज पॉलिसी क्या है, हर चीज का एंगल समझना है इस न्यूज में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जब कोर्ट ने इनको बुलाया तो कोर्ट ने किस उद्देश्य से या किस बेसिस पे इनको बुलाया है वो भी जानेंगे। अब एक्साइज पॉलिसी समझनी है, हमें यह जानना है कि सेक्शन 174 जिनके तहत कोर्ट ने इनको बोला था कि यस यू आर लीगली बाउंड टू कंप्लाई, वो भी समझना है। ठीक है, उसके पहले हमारा यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कॉलेजेस के बच्चे के लिए है, जो इस समय अभी कॉलेजेस में है, जहां पे उनको अगर 3 साल का अगर प्रोग्राम में वो एनरोल होना चाहते हैं यूपीएससी के अपने अटेम्प्ट के लिए, जहां पे उनको एनसीईआरटी, अपना जीएस का पूरा सिलेबस, ऑप्शनल अगर वो चूज कर चुके हैं तो वो भी, इसके अलावा हमारा सीसैट, प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज उनको कराई जाएगी। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी से अलग हट के आपका कुछ और उद्देश्य आपको दिखने लगता है, तो यू आर रेडी फॉर इंडस्ट्री, जहां पे आपको सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, एआई, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाती है। ये बैच है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, प्लीज वंस गो थ्रू इट। एंड हम इधर देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमें पता है दिल्ली की आप पार्टी के जो इतने सारे मंत्री हैं, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे ये संजय सिंह जी हों, अब इन सब के सबको आज इत्तेफाक से राउज कोर्ट एवेन्यू में जाना है। क्या हो रहा है कि सबका अपने अपनी पेशी है, अपने अपने डिफरेंट एंगल से। इन दोनों की ये जो पूर्व मंत्री हैं,
अब इनकी जो है आज जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है और इनको आज हाजिर होना है कोर्ट के सामने। अब इसके बाद तय होगा क्या इनको और कस्टडी में रखा जाएगा, क्या और कुछ, क्या इनको बेल मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये भी देखना है। एक जो चौथे मिनिस्टर रहे हैं ये सत्येंद्र जैन जी, तो इनका अपना मैटर है, वो है डिसप्रपोर्शनेट एसेट। आप समझते हैं क्या होता है? ये होता है कि इन्होंने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जमा की है। अब इसकी वजह से इनको जो है सीबीआई ने हिरासत में लिया था, फिर इनको बोला कि अब आप भी आइए, और इनकी भी आज पेशी है। अब इनको तो एक्चुअली बेल मिल भी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब थी और बहुत ज्यादा इनके फोटोज आए थे कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं जेल में, जिसकी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी कि यस यू कैन हैव योर बेल। सो एक एक करके पूरा मैटर समझना है क्या होता है कि आज सिसोदिया जी को तो स्पेशल जज एमके नागपाल जी की बेंच के सामने जाना है। ये इनके सामने जाएंगे और अपना केस यहां इनके सामने बताएंगे, प्लीड करेंगे कि क्या हमें बेल मिल सकती है, क्योंकि इनकी आज जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। ठीक है, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें मैटर है, इसमें ईडी का भी मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया जी की बेल खारिज कर दी थी। आपको बेल नहीं मिल सकती है, आपके खिलाफ एक्साइज पॉलिसी में कुछ घोटाले के आरोप हैं, तो पहले आप उन आरोपों से बचिए और एक्साइज पॉलिसी के जितने जो सीबीआई और ईडी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है उनको सिद्ध कीजिए कि यस वो अनफेयर हैं, वो गलत हैं, वो निराधार हैं। सेम केस है संजय सिंह जी के साथ भी कि इनको भी भाई इनकी भी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। जुडिशियल कस्टडी होती है न्यायिक हिरासत, जब कोर्ट ऑर्डर देती है कि हाँ यू हैव टू बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस, और जुडिशियल कस्टडी यानी कि कोर्ट की निगरानी में आपको जेल में रखा जा रहा है, तब ये एक मैटर बना। हम जानते हैं सत्येंद्र जैन जी का जब ये फोटोज आए थे, आप फोटोज में देख रहे हैं कि ये कितने कमजोर हो चुके हैं, तो इन्हीं फोटोज को बेसिस बना के पहले आप पार्टी ने खूब पॉलिटिक्स करी, ये बोला कि देखो कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, कितना ज्यादा परेशान किया जाता है, और इनके खिलाफ जो मैटर था वो सीबीआई का था, वो था कि 1.47 करोड़ की संपत्ति है इनके पास, कुल ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास इनकी संपत्ति निकली है, जो इनकी आय से ज्यादा है, जो इनकी इनकम से ज्यादा है, यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेट है। अब ये इनकी आय से, इनकी इनकम से मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से अब सीबीआई ने बोला कि यस यू हैव टू बी इन कस्टडी, और आपको जो है अब सारे आंसर्स देने पड़ेंगे। अगर सिद्ध हो गया मामला आपके खिलाफ तो फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए आप जेल में। ठीक है, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है कि ठीक है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। 24 नवंबर को फिर इनको बेल मिलती है। अब हम जानते हैं केजरीवाल जी को ईडी कई बार समन कर चुकी है, और ये है इनका छठा समन जो केजरीवाल जी को दिया था। इससे पहले भी 5 बार केजरीवाल जी को समन दिया ईडी ने, और कभी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, कभी इन्होंने कहा कि मैं एमपी में जा रहा हूं, रैली करना है, कैंपेन करना है मुझे, कभी इन्होंने कहा कि मुझे विपासना करना है, कि मैं एक ध्यान लगाने जा रहा हूं एक अननोन जगह पे, नहीं बता सकता कहां, और इसके अलावा फिर कभी इन्होंने कहा कि मैं जो है ये जो निराधार जो समन्स हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे नहीं करूंगा और मैं लिखित में जवाब दे दूंगा। फिर इसके बाद इनके घर के आसपास काफी ज्यादा घेराव हो जाता है, पुलिस का सुरक्षा बढ़ जाती है, सब कुछ होता है कि पता नहीं अरेस्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इनका और ईडी का तो एक सिलसिला चल ही रहा है। थ्योरेटिकली ईडी इनको इनफाइनाइट टाइम समन दे सकती है, थ्योरेटिकली। अब ईडी ने क्या किया, इस छठे समन देने के बाद इनको बोला कि अब हम जाएंगे कोर्ट में। तो ईडी गई राउज एवेन्यू कोर्ट, ठीक है, ये इनका जिला न्यायालय दिल्ली में। अब यहां पे आता है इनके पास फ्रेश समन्स। ये ईडी जब कोर्ट जाती है और फिर केजरीवाल जी के अगेंस्ट बोलती है कि देखिए ये कितने बड़े एक पब्लिक फंक्शनरी हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, कितने बड़े रैंक पे बैठे हैं, अगर ये हमारा सम्मान नहीं करेंगे, अगर ये हमारे समन का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो रहा है फॉर द कॉमन मैन, दैट इज आम आदमी इटसेल्फ। आम आदमी पे ही फिर एक जो है बहुत भद्दा एग्जाम्पल जा रहा है कि जब इतना बड़ा जब सीएम जब नहीं जा सकता है, तो फिर आम आदमी फिर क्या सोचेगा ईडी के बारे में। अब ये हुआ, फिर इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यस ये बात तो सही है, आपको 17 फेब को पेश होना है कोर्ट के सामने, एंड इस जो ईडी की जो कंप्लेंट्स हैं, इस कंप्लेंट के कंटेंट में ये दिख रहा है कि हमारे सामने प्राइमा फेसी कि सेक्शन 174 आईपीसी का उल्लंघन हुआ है। आईपीसी ये क्या है? 174 आईपीसी है जो चैप्टर 10 में आता है। चैप्टर 10 में 174 सेक्शन धारा कहती है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। जब एक कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी दफ्तर में कोई काम करने वाला कोई भी सरकारी एम्प्लॉय, अगर आपको कोई आपको भेजता है कि अटेंडेंस लगाने के लिए, आपके पास कोई नोटिस, कोई समन, कोई भी दरख्वास्त, तो आपको हाजिर होना पड़ता है। ये लॉ की ताकत है, ये स्टेट की ताकत है कि जब कोई ऑफिसर जब भेजता है, समन भेजता है, कुछ ना कुछ देता है, तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप हाजिर नहीं होते हो तो फिर ये सेक्शन 174 का उल्लंघन है आईपीसी के। इसी उल्लंघन की वजह से
कोर्ट ने बोला कि यस देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी. नाउ अकॉर्डिंगली हम समन इशू कर रहे हैं, इशू समन्स टू एक्यूज अरविंद केजरीवाल फॉर द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन ऑफ द आईपीसी फॉर Feb 17, 2024. इसीलिए इनके पास अब जो है समन आ रहा है और अब ये समन आ गया, इसके बाद अब इनको हाजिर होना है. ठीक है, ये आते हैं. फिर क्या होता है, जो पूरी ये जो पॉलिसी है, पहले ये समझते हैं एक बार कि इनको कि ये आज जो हाजिर हुए हैं जो अपने वर्चुअल अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से, तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने आके ऐसे क्यों बोला कि मैं अगली बार आऊंगा तब जवाब दूंगा. अब जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी माने होता है कि आबकारी विभाग, अब आबकारी विभाग अपनी नीति लेके आया था दिल्ली की. इन्होंने बोला था कि हम शिफ्ट करेंगे. जो आबकारी विभाग क्या करता है, ये दारू की, शराब की, अल्कोहल की सेल से जुड़ा हुआ मामला होता है. सारे जो जितना मैटर होता है, डिपार्टमेंट होता है जो दारू की सेल्स के अराउंड होता है, शराब की सेल्स के अराउंड होता है, वो आबकारी विभाग देखता है, एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है. अब ये एक्साइज पॉलिसी यही लेके आना चाह रहे थे और ये आप सरकार लेके आई थी. इन्होंने प्रपोज किया था कि हम पूरा का पूरा सिस्टम जो है ओवरहॉल कर देंगे. जो अल्कोहल इंडस्ट्री है यहाँ पे, हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं जो अभी तक हमारा सेल्स वॉल्यूम बेस्ड सिस्टम होता था. कितनी ज्यादा आपने बोतलें बेची, कितनी ज्यादा आपने शराबें बेची, उससे बढ़ के हम आगे जाना चाह रहे हैं. हम जाएंगे ट्रेडर्स के लाइसेंस फीस के ऊपर. यानी कि अब जो नए जो ठेके मिलेंगे या जो भी कुछ होगा वो वो ठेके मिलेंगे इस बेसिस पे कि आपका ठेका, जो आपका लाइसेंस है, वो कितनी मोटी रकम का है. जो आपकी दुकान आप जहां चला रहे हो, शराब की ठेका चला रहे हो, वो जो लाइसेंस है हम अब उसके ऊपर बात करेंगे, ना कि ये कि आपने पिछले साल कितना सेल किया था. अब यही क्या हुआ, यहीं पे लगा कि सीबीआई को, ईडी को लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है. इन्होंने कहा कि वी हैव फाउंड ग्रॉस इरेगुलरिटीज इन द एक्साइज पॉलिसी. और हमारा आरोप है कि जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके नेताजी हैं, इन्होंने मॉनेटरी किकबैक्स हासिल किए हैं. यानी इन्होंने कुछ रिश्वत ली है, कुछ पैसा लिया है किसी भी तरीके से, इनको कुछ जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए हैं फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग दिस पॉलिसी. इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे मंत्री जो इसमें शामिल थे, जो भी लोग इसमें शामिल थे, वो हमारे सामने आए, आंसर दे हमारे क्वेश्चन का. अब इन्होंने कहा था जब आप सरकार ने उसी समय कि हम एक नई नोवेल प्रैक्टिस भी लाना चाहेंगे जिसमें हम डिस्काउंट देंगे, प्रमोशंस देंगे ऑन द परचेज ऑफ लिकर. कि अगर कोई शराब खरीदता है तो उसको हो सकता है कोई डिस्काउंट दे अगली बार आने के लिए दोबारा, या उसको कोई प्रमोशन के लिए कुछ और दे दे, साथ में कोई गिलास गिफ्ट कर दे, कुछ कर दे. तो ये सारी चीजें थी. अब यही सारी चीजें, ये एक न्यू एक्साइज पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की जो इस घेरे में आ गई, जो स्कैनर में आ गई. फिर हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अब ये तो मैटर हो गया है. अब ये समझ में आ गया कि हाँ अब तो इनको आना पड़ेगा. अब जब ये अगली बार आएंगे, दैट इज मार्च 16 को, तब इनको फिर से शामिल होना है. उस समय तक बजट सेशन यहां का खत्म हो जाएगा सरकार का, और इसके बाद इनको जो मार्च 16 जो डेट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर हिम नाउ. अब इनको वहां पे हाजिर होना है. साथ ही आज सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सतेंद्र जैन जी को जो अपने अपने बेंच के सामने जो प्लीड करना है वो भी देखना है. उसमें जो कुछ नया डेवलपमेंट होगा वो भी हम टेकअप करेंगे. टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक.